चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम गेम थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 आपसे दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखो, इसके अंदर हमने जो सीखना है वो सीखना है बेटा डोमिनेंस मेथड। डोमिनेंस मेथड कुछ नहीं है, जो डोमिनेंस रूल आपने पहले सीखा कि मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करना, कॉलम एंड रो को ध्यान में रख के जो भी इंफीरियर रो या कॉलम है उसको इग्नोर करके नई मैट्रिक्स बना देना, और देन उसके बाद 2 × 2 के साइज पे लाकर ओड मेथड लगा देना, ही डोमिनेंस मेथड है। तो डोमिनेंस मेथड कुछ अलग से नहीं है। डोमिनेंस मेथड सिंपल क्या है, नंबर 1, डोमिनेंस रूल प्लस ओड मेथड भी डोमिनेंस मेथड है। डोमिनेंस रूल से क्या होगा, डोमिनेंस रूल से क्या होगा, फर्स्ट वी कन्वर्ट मैट्रिक्स इन ऑर्डर ऑफ 2 × 2, और उसके बाद देन अप्लाई ओड मेथड। सिंपल, यही हमने ऑलरेडी पहले सीख रखा है कि डोमिनेंस रूल रो के अंदर रो वाले का मैक्सिमाइजेशन होता है, और मैक्सिमाइजेशन वाला ये चाहता है कि अगर किसी रो के सारे एलिमेंट लेस हैं तो वो इन्फीरियर है, उसको हटा दो। कॉलम के अंदर मिनिमाइजेशन चाहते हैं, अगर किसी के कॉलम के अंदर मोर है तो उसे हटा दो। देन ओड मेथड पे आओ, डिफरेंसेज निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो, देन फिर वैल्यू ऑफ गेम निकालो। यही है डोमिनेंस मेथड। डोमिनेंस रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ओड मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आओ एक क्वेश्चन से ही शुरुआत आपकी करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 हो गया था, यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2 आपको कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी नेगोशिएटिंग विद यूनियन फॉर रिवीजन ऑफ अवर्ली वेजेज ऑफ इट्स एम्प्लॉय। कोई दिक्कत नहीं। द मैनेजमेंट ने कंसल्टिंग फर्म की है जो पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर द पर्पज विच इंडिकेट द एडिशनल अवर्ली कॉस्ट टू द कंपनी। क्या कॉस्ट आ रही है कंपनी की वो दे रखी है। यू बीइंग ए पार्ट ऑफ कंसल्टिंग फर्म हैव टू असिस्ट मैनेजमेंट सेलेक्टिंग द बेस्ट स्ट्रेटजी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गेम, हाउ इज गोइंग टू इफेक्ट द कंपनी कॉस्ट। वैल्यू ऑफ गेम और ये सब बताना है आपको। ये दे रखा है स्ट्रेटजी ऑफ द यूनियन। भाई स्ट्रेटजी ऑफ द यूनियन, यूनियन तो ये चाहेगा कि भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम वेजेज हो। मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी ऐसी होगी मिनिमम से मिनिमम। तो हमारी मैनेजमेंट मिनिमम है, मिनिमम वाली हमारी मैनेजमेंट मिनिमम पे वर्क करना चाहती है, लेकिन हमने सीख रखा है मिनिमम हमेशा कॉलम में जाएगा, मैक्सिमाइजेशन हमेशा रो में आएगा। तो पहले इसे चेंज करना पड़ेगा। तो आइए देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एज द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट, दे कैन कंसिडर एज मिनिमाइजिंग प्लेयर, द यूनियन एज द मैक्सिमाइजेशन प्लेयर इन द प्रॉब्लम ऑफ गेम। तो सॉल्व करेंगे दोबारा से, मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे वो आप देख लीजिए। मैनेजमेंट चली जाएगी यहाँ पर मिनिमाइजिंग में M1 जो भी स्ट्रेटजी, और यूनियन इधर आ जाएगी। कितने रो कितने कॉलम है वो मैं बता देता हूँ। यूनियन की 1 2 3 4 स्ट्रेटजी हैं, 4 रो होगी, 4 ही कॉलम हो जाएंगे। 4 रो 4 कॉलम हो जाएंगे, सिंपल। 1 2 3 4। भाई यूनियन 1, यूनियन 2 की स्ट्रेटजी, यूनियन 3 स्ट्रेटजी, यूनियन 4,
मैनेजमेंट 1, मैनेजमेंट 2, मैनेजमेंट 3, मैनेजमेंट 4। अब जो भी यूनियन वाला है वो 2.5 इस तरीके से लिख दीजिए, और जो भी मैनेजमेंट वाला है उसको कॉलम में लिख दीजिए। मैनेजमेंट वाला 2.5 आ जाएगा यहाँ पर, 2.5, 2.7, 3.5, 2.7, 3.5 माइनस का 0.20, इस तरीके से आप एज इट इज। M2 वाले को 2, 1.6 एज इट इज, इसको रीचेंज कर दीजिए 2, 1.6, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा। 1.4, 1.2, 1.4, 1.2, 1.5, 1.3, 1.5, 1.3, 3, 1.4, 3, 1.4, 1.9, और लास्ट क्या है 0, चेक कर ले ऊपर 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सिचुएशन देखी, एज इट इज हमने यहाँ पे पुट भी कर दी। अब हम कॉलम और रो का मैक्सिमिन और मिनीमैक्स निकालेंगे। तो मैक्सिमिन, मिनिमम में से मैक्सिमम, तो मिनिमम इज द 1.4, मिनिमम इज द 1.2, minimum is the 0.8, minimum is the -0.20, yes, 0 से भी ओके। अब मैक्सिमम 1.4, दिस इज द मैक्सिमम। अब मिनीमैक्स आ जाइए, मिनीमैक्स मैक्सिमम में से पहले मैक्सिमम, 3.5, maximum is the 2, maximum is the 1.5, maximum is the 3, फिर minimum is the 1.5, this is the minimax। और ये इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स सैडल पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैक्सिमिन नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स, तो हम कहेंगे हैंस इट इज ए सिचुएशन ऑफ मिक्स्ड मैट्रिक्स। तो ओड मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन ओड तब होगा जब 2 × 2 का ऑर्डर होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट the matrix in order of 2 × 2। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे थोड़ा देखना होगा आपको। कॉलम वाइज देख लीजिए या रो वाइज देख लीजिए। रो वाइज देखते हैं, चलिए। क्या कोई रो ऐसी है जिसके सारे के सारे एलिमेंट किसी अनदर रो से कम हों? तो ये मेरे को सबसे कम वाली लग रही है, -0.2, 0.8, 1.30। जो U4 रो है ना, U4 रो, वो एकदम सबसे कम है, U3 से भी कम है, U2 से भी कम है। तो एक बार U4 रो को हम बिल्कुल इन्फीरियर मान के हटा सकते हैं। देखिएगा, एज ऑल द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो ऑफ द अबव मैट्रिक्स आर either greater or equal to the corresponding element of fourth row, the third row can be considered to dominate row as fourth row is ignored and the new matrix shown below। वही मैंने बताया भाई, फोर्थ तो बहुत से डोमिनेट कर रही है, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो
we convert the matrix in order of 2 into 2 by using डोमिनेंस रूल है ना, डोमिनेंस रूल। तो पहले हम रिड्यूस कर रहे हैं नंबर 1, द ऑल एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ रो आर लेस देन, अब किसी से भी हो इंफीरियर को हटाना है बस, लेस देन और इक्वल टू थर्ड रो, hence fourth row will be ignored। अब न्यू मैट्रिक्स क्या होगी वो आपके सामने है, एक रो कम हो गई, लास्ट वाली कम हुई ना, यस, तो 1 2 3, कॉलम अभी 4 की 4 है कॉलम अभी 4 की 4 है, ये U1, ये U2, U3, M1, M2, M3, M4। U1 तो सेम रहेगी 2.5 जो भी है एज इट इज, 2 1.4, 2 1.4 दोस्तों, और 3 U2 में 2.7, 1.6 और 1.2, 1.4, 1.2, 1.4, 3.5, 0.8, 3.5, 0.8, 1.5, 1.9, 1.5, 1.9, 1.5, 1.9। अब हम दोबारा से एक बार रो को भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा रो के अंदर 2.5 इससे एक एलिमेंट U1 का कम, फिर U1 का ज़्यादा, इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता। U1 और U3 के बीच में U3 ज़्यादा, फिर U3 का कम नहीं हो सकता। या तो सारे ज़्यादा और इक्वल हों, एक ज़्यादा एक कम तो नहीं पॉसिबल है, इग्नोर करना। तो U2 को U3 के साथ अगर हम करते हैं, ये ज़्यादा फिर कम छोड़ देते हैं। अब रो के अंदर नहीं पॉसिबल है तो कॉलम के अंदर देखिएगा, कॉलम इज़ द मिनिमाइजिंग। अगर किसी कॉलम के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो उसको इग्नोर मार दो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये देखिएगा फर्स्ट जो कॉलम है ना, 2.5 2 से ज़्यादा, 2.7 इससे ज़्यादा, 3.5 इससे ज़्यादा, तो M1 वाली स्ट्रेटजी, M1 वाली स्ट्रेटजी 2 से ही डोमिनेट हो रही है तो M1 को इग्नोर मारेंगे। N देखो, ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम आर ग्रेटर देन द सेकंड कॉलम, यस, कॉलम 1 को इग्नोर कर दो, बिल्कुल। अब इसके बाद ऑल एलिमेंट्स, ये डोमिनेंस रूल चल रहा है और क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर मोर देन और इक्वल टू corresponding elements of second column। तो हम हैंस जो फर्स्ट कॉलम है विल बी इग्नोर। तो
तो इग्नोर करने के बाद मैट्रिक्स क्या बचेगी वो आपके सामने है, M1 हट जाएगा, M1 हट जाएगा, तीन ही वो तीन ही ये, U1 U2 U3 M2 M3 M4 M2 M3 M4 yes 2 1.6.8 2 1.6.8 2 1.6.8 1.4 1.2 1.5 3 1.4 1.9 3 1.4 1.9 यही कुछ है। अब फिर एक बार कॉलम चेक करके देख लेते हैं कि क्या कोई कॉलम सारे के सारे ज़्यादा या सारे के सारे इक्वल टू कम है, वो देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं इसका 2 ज़्यादा है, इसका 1.6 ज़्यादा है, लेकिन 0.8 कम है, छोड़ दीजिए। ये 1.4 इससे कम है, इसको भी छोड़ दीजिए। 3 ज़्यादा, 1.4 ज़्यादा, 1.9 भी ज़्यादा, 1.9 ज़्यादा ये इससे। तो M4 इन्फीरियर हो जा रही है M3 की वजह से, जो कि 3 भी ज़्यादा है, 1.4 भी ज़्यादा है, 1.9 भी ज़्यादा है। तो M4 थर्ड कॉलम इन्फीरियर हो जा रहा है सेकंड की वजह से। थर्ड कॉलम मोर देन सेकंड कॉलम, यस, हेंस इग्नोर। ठीक है ना, समझ आ गया ना। M4 all elements of third column all elements of third column, जो स्ट्रेटजी M4 है ना हमारे थर्ड स्टोरी, आर मोर देन और इक्वल टू corresponding elements of second column, hence third column will be ignored, hence जो थर्ड कॉलम है वो आप इग्नोर कर दीजिए। तो जब आप इग्नोर करेंगे तो नई मैट्रिक्स कुछ ऐसे दिखेगी। दो ही करने हैं। नई मैट्रिक्स कुछ ऐसे दिखेगी भाई जब वो चला जाएगा U1 U2 U3 U1 U2 U3 और यहाँ पर केवल M2 M3 बच जाएगा। टू 1.4 1.6 1.2 0.8 1.5। अब फिर देखिएगा कॉलम के अंदर क्या पॉसिबल है। कॉलम तो वैसे भी दो रह गए, अब रो ही देखनी पड़ेगी। हाँ जी, रो तो साफ साफ दिख रही है। U1 जो है ना 2 भी ज़्यादा है, 1.4 भी ज़्यादा है, 2 भी ज़्यादा 1.4 भी ज़्यादा, किससे? U2 से। तो U2 को इन्फीरियर मान के इग्नोर करो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो आर लेस देन, और कुछ भी लिख दो, मोर देन उसको लिख दो, लेस देन, वो U1 लिखोगे तो मोर देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू फर्स्ट रो।
हैंस जो ये सेकंड रो है उसको इग्नोर मार दो, लेस वाले को इग्नोर मारो क्योंकि रो है ना मैक्सिमम, सेकंड रो विल बी इग्नोर। और नई मैट्रिक्स अब 2 2 की दिखेगी। ये देखिए 2 2 की मैट्रिक्स आ गई। U1 U3 M2 M3, U1 U3। इसका मतलब ये होगा कि जो बाकी की स्ट्रेटेजी हट गई उसको तो हम देखेंगे भी नहीं, वो तो कोई यूज ही नहीं करेगा, ना यूनियन ना मैनेजमेंट। U1 U3 M2 M3, U1 U3 M2 M2 M3, U1 U3 2 1.4 0.8 1.5 0.8 1.5। अब हम अपने वही ओड मेथड इसके ऊपर अप्लाएंगे। ओड मेथड 2 माइनस 1.4 यहाँ पर लिख दूंगा 0.6, 0.8 माइनस 1.5 यहाँ पर लिख देंगे 0.7, 2 माइनस 1.8 यहाँ पर लिख देंगे 1.2, 1.4 यहाँ पर लिख देंगे 0.1। दिस इज द डिफरेंसेज। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। प्रोबेबिलिटी U1 की, U1 की प्रोबेबिलिटी 0.7 ऊपर, 0.7 प्लस 0.6 नीचे। ठीक है यहाँ तक। प्रोबेबिलिटी U3 की 0.6 ऊपर, अब प्रोबेबिलिटी निकलेगी M की, प्रोबेबिलिटी निकलेगी M की M कौन है ये, M2, M2 की प्रोबेबिलिटी, नहीं ये रिवर्स लिखना होगा ना, यहाँ पर 1.2 यहाँ पर 0.1। M2 की प्रोबेबिलिटी 0.1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 1.2। प्रोबेबिलिटी M3 की 1.2 डिवाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 1.3। इस तरीके से चीज़ें प्रोबेबिलिटी आ जाती है और फिर उसके बाद आएगी वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम, फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा यहाँ तक कि हमने चीज़ें निकाल दी हैं। 0.7 1.6 1.2 बिल्कुल सही है जी। प्रोबेबिलिटी भी आ गई, बिल्कुल वही आई है, बिल्कुल वही आई है। अब उसके बाद ये वैल्यू ऑफ गेम यहाँ से आप देख लीजिए भाई, वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू दिस 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 दिस। तो फर्स्ट एलिमेंट, वैल्यू ऑफ गेम का फर्स्ट एलिमेंट उठा लीजिए, इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.7 से, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.7 से, प्लस कीजिए 0.8 को 0.6 से, और डिवाइड कर दीजिए भाई, डिवाइड कर दीजिए 0.7 और 0.6 से। 2 को 0.7 से, 0.8 को 0.6 से, 0.7 और डिवाइड कर दीजिए 0.7 प्लस 0.76 से। 0.8 को 0.6 से ना, यस, 0.7 0.6 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका फाइनल आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना 1.45।
1.45। तो ये स्ट्रेटजी यूनियन पहली स्ट्रेटजी और तीसरी स्ट्रेटजी यूज करेगी विद पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी, और ये M2 और M3 यूज करेगी विद पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी, और बाकी की जो दो स्ट्रेटजी हैं वो जीरो, हम करेंगे ही नहीं, उससे देखेंगे भी नहीं। तो ये वही सारी बात लिखी हुई है जिसे आप देख सकते हैं, और यही दोस्तों आपका डोमिनेंस मेथड है।